हम लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी. Ecology is a branch of biology that studies the relationship between organisms and their environment. ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट्स के बारे में जो रिलेशन होता है वही इकोलॉजी होता है. ऑरिजिन इकोलॉजी किसने वो किया? हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने 1860s में इकोलॉजी टर्म दिया. ठीक. और ये ग्रीक वर्ड है. ओइकोस मीन्स हाउस या लिविंग स्पेस, और लोगोस स्टडी या साइंस. ओइकोस ग्रीक वर्ड है. हाँ, मतलब हाउस या लिविंग स्पेस, और लोगोस स्टडी या साइंस. इनिशियली टर्म ओइकियोलॉजी बाय हैकेल. हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने ओइकियोलॉजी बोला था. ओइकियोलॉजी. अकॉर्डिंग टू हैकेल, इकोलॉजी इज द स्टडी. According to Haeckel, ecology is the study of the relation of the animal both in its organic and inorganic environment. ऑर्गेनिक और ये इन्वायरमेंट के बारे में है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ों को लेकर. ठीक. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ. According to Eugen Odum, ecology is the study of structure and function of nature. ऑडम ने क्या कहा कि ये स्टडी है स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में. फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेचर. स्कोप एंड डायमेंशन ऑफ इकोलॉजी. अर्लियर फोकस इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. अभी ब्रॉडर इंक्लूडिंग ह्यूमन सोसाइटी फिजिकल इन्वायरमेंट इंटरेक्शन. स्टडीज बोथ बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. दोनों बायोटिक और नॉन एबायोटिक दोनों को कंपोनेंट्स को ये फोकस करता है. ए फंडामेंटल नेचुरल सिस्टम हैविंग इंटरेक्शन विद इन बायोस्फीयर. इंटर रिलेशन इमंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. क्लाइमेट, एनिमल्स, वेजिटेशन, सॉइल. ठीक. फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इंटरेक्शन. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. डिफिनीशन क्या है? ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर बायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट विथ एबायोटिक फैक्टर. प्रपोज्ड बाय एजी टेंसले इन 1935. इकोसिस्टम किसने वो किया? टेंसले ने. और इकोलॉजी किसने? हैकेल ने. ठीक. देखिए, इकोसिस्टम टेंसले ने और इकोलॉजी हैकेल ने, ये ध्यान रहे. ये क्या है? इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है वेयर बायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट विथ एबायोटिक फैक्टर. प्रपोज्ड बाय एजी टेंसले 1935 में. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. फंक्शन एज एन ओपन सिस्टम विथ कंटिन्यूअस इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. माइक्रो इकोसिस्टम, स्मॉल स्केल, दैट इज वाटर ड्रॉपलेट्स. और मैक्रो इकोसिस्टम, लार्ज स्केल, जैसे ओशियंस. अर्थ हैज ए होल, ए लार्ज इकोसिस्टम. अदर नेम बायोसिनोसिस कार्ल मोबियस ने दिया. और माइक्रोकॉज्म फॉर्ब्स ने दिया. अरे यार, कैसे याद होगा ये सब? बायोमोकनियोसिस मोबियस ने, और माइक्रोकॉज्म फॉर्ब्स ने. माइक्रोकॉज्म फॉर्ब्स ने. ठीक. बायोस्फीयर. थिन लेयर ऑफ सॉइल, रॉक, वाटर एंड एयर. बायोस्फीयर, थिन लेयर ऑफ सॉइल, रॉक, वाटर एंड एयर. contains biotic and abiotic components essential for life. Represents a global ecosystem. Feature of ecosystem. Productivity. Has its own capacity to produce and sustain life. Dynamic nature. Constant interaction between living and non-living components. ठीक है. Ecology connects biological and environmental sciences ecosystem as an open system. Highlights its dynamic nature. Biosionis or microcosm indicate different scales of ecosystem. The concept has evolved from purely natural interaction to include human impact and society. जैसे a forest ecosystem includes trees, animals, soil and climatic condition interacting continuously. ठीक है.
अब PYQs देखा जाए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक, हाँ अब आते हैं हम लोग, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी originate from Greek word okios, house, or logos, study coined by Ernest Haeckel in 19th century. Ecology studies how living organisms, biotic factor, interact with their surrounding, abiotic factors. Biotic factors अपने abiotic factor से कैसे वो होता है? It encompasses both organic, living and inorganic, non-living components. ठीक, ecology is broader than just biological interactions. It includes social, economic and environmental dimensions. जैसे studying how a forest ecosystem sustains wildlife and interact with climatic factors. How a forest ecosystem sustains wildlife and interact with climatic factors. Man and forest, this indicate a specific human environment relationship. Anthropology or human ecology, not a holistic study of ecosystem. Soil and water represents abiotic interaction only, ignoring biotic factors. Husband and wife represent a social relationship unrelated to ecological studies. The term ecosystem was proposed by टेंसले। अब देखिए, हैकेल ने इकोलॉजी वो किया था और इकोसिस्टम टेंसले ने किया था। सर आर्थर जॉर्ज टेंसले in 1935 defined a particular category of physical system consisting of organism and inorganic components interacting within a relatively stable equilibrium. Emphasized the holistic nature, living organisms, plants, animals and microbes, and non-living air, water and minerals components interacting as a system. ठीक, की फीचर क्या है? इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम विथ एनर्जी फ्लो एंड मैटर साइक्लिंग। इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम विथ एनर्जी फ्लो एंड मैटर साइक्लिंग। इकोसिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है। जैसे ए पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड्स एल्गी, फिश, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। एल्गी, फिश, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। और DR स्टोपडार्ट ने known for geomorphology. Okay. Which of the following is not correct about ecosystem? It comprises both biotic and abiotic components. सही है. It has its productivity. सही है. It is a closed system. ना, it is a open system. It is a natural resource system. बिल्कुल सही है. Ecosystem as an open system continuously exchange energy and matter with its surroundings. ठीक, ये कंटिन्यूसली एक्सचेंज करता है एनर्जी और मैटर को अपने सराउंडिंग में। जैसे ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड एक्सचेंजेस गैसेस O2 एंड CO2। एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को और क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करता है। एंड रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है। Why closed system is incorrect? A closed system does not exchange matter, whereas ecosystem continuously interact with external environment. Solar energy ऑब्जर्व करता है तो वो CO2 और O2 देता है। Earth has an ecosystem interact with solar energy and radiate heats into space. ठीक, तो ये क्या है? ओपन सिस्टम है। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। ठीक, एबायोटिक एयर, वाटर, सॉइल इंटरेक्शन मेंटेन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम जनरेट बायोमास थ्रू प्राइमरी फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स। बायोमास भी वो करते हैं। ये रिन्यूएबल बायोमास क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, इकोसिस्टम प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक वाटर, टिम्बर, फूड। ठीक, सस्टेनेबल मैनेजमेंट इंश्योर्स रिसोर्स कंजर्वेशन। विच 4 कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम? कौन कौन सी 4 चीज़ें जो हैं वो इकोसिस्टम को मतलब नेसेसरी हैं? तो देखिए, एबायोटिक मटेरियल्स में हवा, पानी, पहाड़ ये सब आ जाएंगे। प्रोड्यूसर्स पौधे, कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स। ठीक, कंज्यूमर्स में जो खाना खाएगा प्रोड्यूसर्स को। ठीक,
तो ये और डिकम्पोजर्स जो सड़ाएगा चीज़ों को, तो ये किस में आ जाएगा? 4 कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, एबायोटिक मटेरियल, नॉन लिविंग, सॉयल, वाटर और एयर। एबायोटिक मटेरियल कौन है? नॉन लिविंग, सॉयल, वाटर और एयर हैं। ओके, सॉयल, वाटर और लेयर। प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो खुद भोजन बनाते हैं, प्लांट्स, एल्गी, फोटोसिंथेसिस से, ठीक। कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉफ्स, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, जैसे एनिमल, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक। डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगी, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। फंगी और बैक्टीरिया क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। एल्गी प्रोड्यूसर है, खुद भोजन बनाता है। इंटरकनेक्शन, प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू बायोमास। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को बायोमास में बदलते हैं। कंज्यूमर फीड ऑन प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स, ठीक। डिकम्पोजर्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। केमिकल एलिमेंट्स only, no biotic components included. Physical factor only, do not represent biological interaction. Living organism only lacks abiotic factors which are essential, ठीक है। Which of the following is not true about ecosystem? जो इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन एनी गिवन स्पेस एंड यूनिट, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट, सही है। इस हैज़ इट्स प्रोडक्टिविटी, सही है। इट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है, ठीक। वो सोलर एनर्जी लेता है तो CO2 देता है, और भी कई चीज़ें, मतलब वो डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट्स देता है। A functional unit, an ecosystem integrate biotic and abiotic components functioning as a unit. Example, a wetland sustaining aquatic life and vegetation. Productivity, the ecosystem generates organic matter through photosynthesis and consumption. Why closed system is incorrect? क्यों closed system incorrect है? क्योंकि ecosystem have continuous energy flow एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, थस एंड आर ओपन सिस्टम। जैसे मैरीन इकोसिस्टम एक्सचेंज गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स विद एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं असर्शन और रीजन टाइप। द बायोस्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम, बिल्कुल सही। देयर कांट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेज इन द, देयर कांट बी, अरे री इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकता? बट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन भी है और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अब देखिए पहला असर्शन, बायोस्फीयर एज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम इज वन दैट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। एनर्जी और मैटर दोनों अपने सराउंडिंग में एक्सचेंज करता है। द बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम इंटरैक्टिंग all living beings and their relationship, including their interaction with elements of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. It continuously receives solar energy and exchange gases like O2 and CO2 with atmosphere, thereby confirming it is an open system. It is an open system. जैसे plant absorb CO2 from atmosphere, use sunlight and release oxygen. अब देखते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्सटेंस री इन्वेस्टमेंट। द रीजन स्टेट्स दैट नो री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेज अकर्स इन द बायोस्फीयर, हाउएवर द बायोस्फीयर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्स मटेरियल्स लाइक, नो री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंस, हाउएवर द बायोस्फीयर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल मटेरियल, कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है न्यू सब्सटेंसेस का। However, the biosphere constantly recycle materials like water through the hydrological cycle and nutrient through decomposition, ठीक। एनर्जी फ्लो वर्सेस मैटर साइकिलिंग। एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, सनलाइट, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, फिर हीट, डिकम्पोजर हीट में बदल देते हैं। मैटर रिसाइकल्ड विद इन द बायोस्फीयर, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। एनर्जी जो फ्लो होती है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, सनलाइट से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स और फिर हीट में बदलती है। मैटर इज कंटिन्यूसली री इन्वेस्टेड एंड रिसाइकल्ड वाइल एनर्जी इज नॉट रिसाइकल्ड बट इज लॉस्ट एज हीट।
मैटर भले रिसाइकिल हो जा रहा है, री इन्वेस्ट हो जा रहा है, लेकिन एनर्जी जो है वो रिसाइकल नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है, हीट के रूप में बर्बाद हो जा रही है। तो री इन्वेस्टमेंट मतलब एनर्जी का री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ एनर्जी, एग्जिट तो हो रहा है, नो रिस्ट मतलब एग्जिट तो हो रहा है हीट का, ठीक, लेकिन री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जबकि मैटर में हो रहा है री इन्वेस्टमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, कौन सा सब बायोस्फीयर है अपना। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ encompasses all living organisms and their interaction with lithosphere, land, and hydrosphere, water, and atmosphere, air. अब देखते हैं, इट इज़ द जोन ऑफ लाइफ वेयर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स टेक प्लेस। जो इकोसिस्टम क्या है, जोन ऑफ लाइफ है जहाँ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स होता है। एक्सटेंड्स टू द डीपेस्ट ओशियंस एंड हाईएस्ट माउंटेन्स बट इज absent in extreme environments like poles and volcanic regions। ठीक, एटमॉस्फेयर, hydrosphere and lithosphere, the overlapping zone where all three intersect is the biosphere। जहाँ सब कुछ ओवरलैप होता है वो क्या है, बायोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर बॉडीज, ओशियन, लेक्स और रिवर्स, though vast it does not include terrestrial and aerial life forms। Biome, a large ecological unit characterized by distinct vegetation and climate। मतलब एक फिक्स्ड मतलब यूनिट है, मतलब एक यूनिट है जिसमें जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट डिजर्ट है, इस तरीके का। ए बायोम इज ए सब पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक, लिथोस्फीयर रिफर्स टू द अर्थ सॉलिड आउटर लेयर, ये क्या सॉलिड आउटर लेयर को दर्शाता है, जैसे क्रस्ट और अपर मेंटल। डज नॉट इनकम्पास वाटर बॉडीज और द एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों का जो मेल है वही क्या बनाता है, बायोस्फीयर। इट इज जोन ऑफ लाइफ। ओपन सिस्टम वर्सेस मतलब कंसेप्चुअल इनसाइट देखा जाए, ओपन सिस्टम एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, दैट इज बायोस्फीयर। ओपन सिस्टम क्लोज्ड एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, जैसे अर्थ हैज ए प्लानिटरी सिस्टम, तो अर्थ क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। ये क्या करता है, एनर्जी भले एक्सचेंज कर ले लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है। ठीक, अर्थ हैज ए प्लानिटरी सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ आइदर मैटर और एनर्जी, हाइपोथेटिकल, कोई एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक, एनर्जी और मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। Biosphere characteristics, the biosphere is dynamic and open system where energy flow and matter cycling occur, where energy flow and matter cycling occur। The primary source of energy is the sun। The hydrological cycle and biological cycle जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन are integral processes। Vital functions, homeostasis, maintain balance through feedback mechanism। Resilience adopts the environmental changes through evolution and natural selection। through natural मतलब ये ठीक है। तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है, अब हम लोग आएंगे अगले वाले पे। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।